A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt, Ram High School Nogam, Zone Mawar, District Kupwara. प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं सिविक्स क्लास 6 की चैप्टर था हमारा जो मौजू चल रहा था टॉपिक है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने पढ़ा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इसके क्वेश्चन कर रहे थे। प्यारे बच्चों हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हमें 8वां क्वेश्चन करना है जो आपकी किताब की पेज नंबर 72 पे 62 पे है। चैप्टर है रूरल लेसन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 मेरे बच्चों हम पढ़ रहे हैं इसी के बारे में। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ डू वोमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। जो नया कानून बनाया गया है इसके अंदर औरत को क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहले ही आप देख लो, औरत को माँ बाप की जो बाप की प्रॉपर्टी उससे हिस्सा नहीं मिलता था, इस कानून के तहत उससे उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। नया कानून जो था, और वो अपनी आजादी से अपने फैसले खुद भी कर सकती है। 2 चीजें होंगी। और तीसरी चीज, जब उसको जरूरत पड़े मनी पैसों की या किसी चीज की फाइनेंशियली जरूरत, उसको अपना होगा, क्योंकि वो आप डिमांड कर सकती है। उसने अपने माँ बाप का जो हिस्सा है वो ले लिया है, उससे बेच सकती है, या अपने भाइयों से कह सकती है कि मुझे आप मंथली इतना दे दो, या उसकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी अब हल हो जाएंगे और वो खुद मुख्तियार हो जाएगी इस नए कानून से। इसी का हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो मैंने लिखा है, नाउ दे कैन ओन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। This has brought about a sense of security in their minds so that it can help them financially in times of their needs. In times of their needs. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं बता रहा हूँ बेटा। सिविक्स पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉपिक है। 62 पेज नंबर है आपकी किताब का, जिसपे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसी का आंसर मैं बता रहा हूँ। नाउ they can own the property of their parents. This has brought about a sense of security in their minds so that it can help them financially in times of their needs. ये क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, in your neighborhood are there women who own property? How did they acquire it? क्या तुम्हारे पड़ोसी में कोई औरत है जिसको अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे संभालती है उसको। जहाँ तक मेरा ख्याल है तो हमारे यहाँ कोई ऐसी औरत नहीं है जिसको अपनी प्रॉपर्टी हो। नो। और प्यारे बच्चों, अगर हो सके तुम्हारे जहन में या तुम्हारे इर्द गिर्द में कोई है तो आप लिख लो सकते हैं कि वो कैसे इसकी देखभाल करती है और वो कैसे इसको चलाती है अगर उसकी प्रॉपर्टी है। जहाँ तक हमारे यहाँ की बात है तो यहाँ कोई औरत ऐसी नहीं है जिसको अपनी प्रॉपर्टी होगी। अगर आपके पास आपके यहाँ कोई है तो आप लिख लो वो कैसे चलाती है और क्या करती है। मेरे बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 फिर दोहराता हूँ, हाउ डू वोमेन बेनिफिट अंडर द न्यू लॉ। आंसर, नाउ दे कैन ओन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। दिस हैज ब्रॉट अबाउट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी in their minds so that it can help them financially in times of their needs. मेरे बच्चों, जो उम्मीद है आप ये अपनी क्वेश्चन सवाल का भी जो उस पर लिखोगे और याद भी करोगे। इंशाल्लाह कल हमें एक और नया लेसन पढ़ना है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, अब हमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। रूरल हमने पढ़ा रूरल के बारे में, अब हमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। इंशाल्लाह हम कल ये पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।